नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज एक और बहुत ही अफसोसनाक ख़बर रामनगरम से लेकर के आया हूँ। महसूस होता है कि पुलिस मुस्लिम नौजवानों को जानबूझ करके निशाना बना रही है। रामनगरम में एक नौजवान को बहुत बुरी तरह पीटा गया है, उसकी तफसीलात रखूँगा। और इसके अलावा बेंगलुरु पुलिस ने एक बेहतरीन रिपोर्ट शाये की है, बल्कि बयान दिया है, जिसमें हिंदुत्व टेरर सामने आया है और सनातन संस्था को अभिनव भारत जैसी हिंदुत्व सतगी तंजीम ने किस तरह बम बनाने की ट्रेनिंग दी, वो तफसीलात बयान की है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा, मैं आपको ये सारी तफसीलात सामने रखूँगा। और साथ ही दिल्ली के एक इलाके में बैल काट करके हालात को कशीदा करने की कोशिश की गई है, जबकि वहाँ पर इंतखाबात होने वाले हैं। मैं ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। और वाइबर में हमें मैसेज भेजें, व्हाट्सएप में ना भेजें। व्हाट्सएप में हम ग्रुप नहीं बनाएंगे, वाइबर में बनाएंगे और आपको वहाँ पर ऐड करके हमारी ताज़ा अपडेट्स भेजेंगे। और ये नंबरात हम आप लोगों को दे चुके हैं, इंशाअल्लाह उसको दूसरे तरह से भी आप तक नंबरात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहरकैफ नाजरीन, शहर के डीजे हल्ली पुलिस की बर्बरियत का वाक़या अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि रामनगरम पुलिस का एक भयानक चेहरा सामने आ गया है। तनवीर को बास पुलिस अफसरान ने डीजे हल्ली में मामूली सी बात को लेकर के मार मार कर उसकी किडनी फेल कर दी थी दोनों, और ये मामला हमने प्राइम टाइम में लिया था। आज एक और ख़बर ने हमें झंझोड़ के रख दिया है और ये ख़बर है रामनगरम की। यहाँ की पुलिस ने एक मुस्लिम नौजवान की इतनी बेरहमी से पिटाई की है कि आज वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। इतवार की शब ये वाक़या पेश आया। शहर रामनगरम के सिटी म्यूनसिपल ऑफिस के करीब एक मुस्लिम नौजवान जो दिमागी तौर पर माजूर माना जाता है, बल्कि माजूर है, और साथ ही वो पोलियो का भी शिकार है और उसके पाँव माजूर हैं, एक पंचर की दुकान पर पंचर दुरुस्त कर रहा था, यानी पंचर डाल रहा था। इस दौरान वो दुकान के कुछ फासले पर पेशाब करने के लिए बैठ गया। इसी दौरान वहाँ से एक गश्ती पुलिस की जीप गुजरी और उसने इस माजूर मुस्लिम नौजवान को घेर लिया और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए कि तुम चोरी की नीयत से यहाँ आए थे और पुलिस की नज़रों से बचने के लिए तुम पेशाब करने बैठ गए हो। इस तरह कहते हुए रामनगरम के कुछ पुलिस अफसरान ने उस माजूर मुस्लिम नौजवान की इतनी पिटाई की, लात घूंसों से वहशियाना अंदाज अपनाया और वहशतनाक अंदाज में पुलिस वालों ने जितना जी भर में आया उसको इतना मारा। माजूर होने का ख्याल नहीं रखा, जहनी माजूर होने का ख्याल नहीं रखा, पैरों से माजूर होने का ख्याल नहीं रखा, और उसके पीठ में और उसके पीठ के नीचे जहाँ पर बैठते हैं बैठक पर और दीगर जिस्म के आज़ा पर इतने लाठी घूंसे मारे हैं कि वो इस वक्त सरकारी अस्पताल में मौत के करीब होकर के वापस लौटा है। पिटाई की वजह से कई जगह बदन के चमड़े फट गए हैं, गोश्त बाहर आ गया है। रामनगरम पुलिस की इस वहशियाना हरकत के खिलाफ जब मासूर बच्चे के वालिदैन पुलिस स्टेशन रुजू हुए और खाकी वर्दी के नशे में चूर पुलिस एहलकारों ने कहा कि अगर तुम लोगों ने अपनी ज़बान बंद नहीं रखी तो हम तुम्हारे लड़के को मंशियात यानी गांजा फरोख्तगी का इल्ज़ाम लगाकर या फिर किसी लड़की से छेड़खानी का इल्ज़ाम लगाकर हवालात में ता ज़िंदगी डाल देंगे। ये पुलिस की धमकी थी वहाँ की। फिर पूरी ज़िंदगी जेल में उसको काटने की धमकी दे डाली उनके वालिदैन को। रामनगरम शहर में लोगों को जब पुलिस की इस बर्बरियत का इल्म हुआ तो पूरे शहर में एक कोहराम बपा हो गया है। अवामी नाराज़गी के खौफ से रामनगरम पुलिस अब कुछ ले देकर मामले को दफा करने की कोशिश में है, लेकिन मजलूम अहमद सैयद तौसीफ के वालिदैन का कहना है कि वो माजूर लड़की की ज़िंदगी के साथ कोई सौदा नहीं करेंगे। इनका मुतालबा है कि जो भी पुलिस एहलकार इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनको न सिर्फ ड्यूटी से निकाल दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, बल्कि कानून के मुताबिक सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाए। नाज़रीन, देखा आपने, इन तस्वीर को देखिए और महसूस कीजिए कि समझ में नहीं जाता कि मखलूत हुकूमत हो रही है। JDS, जहाँ पे रामनगरम जिस इलाके में JDS का बोलबाला है, कांग्रेस और मखलूत हुकूमत के मातहत में रहने वाली पुलिस भी अगर इस तरह की जुल्म बर्बरियत अपनाए
तो अब आप खुद सोचिए कि क्या हो रहा है। 6 महीने के वक्फे में ये तीसरा मामला है जो कर्नाटक में सामने आया हुआ है। बीजेपी की हुकूमत तो नहीं कि जिसको कोसा जाए, ये वही हुकूमत है जिस हुकूमत के लीडरान को वोट देने के लिए मसाजिद और मेंबर से आवाज़ दिया करते हैं हम लोग, और उन्हीं के मातहत में इस तरह की वारदात सामने आ रही हैं जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। हमें उम्मीद है कि मखलूत हुकूमत जो इस वक्त कर्नाटक में है वो इन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और आइंदा इस तरह का किसी भी तरह की वारदात ना पेश आए, अफसोसनाक वारदात इस तरह की वो वार्निंग भी देगी। जी हाँ नाज़रीन, अब चलते हैं हम लोग दूसरी खबर की जानिब। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में कहा कि बेंगलुरु पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि गौरी लंकेश के कत्ल केस में हालिया एक बयान में पुलिस ने वाज़ेह और साफ अल्फाजों में कहा है कि हिंदुत्व तंजीम अभिनव भारत से जुड़े दहशतगर्दों ने सनातन संस्था के दहशतगर्द कारिंदों को बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी, और ये सारी ट्रेनिंग साल 2011 से साल 2016 के वक्फे के दौरान वक्तन फवक्तन खुफिया तरबियती कैंप मुनाकिद करके दिए जाते रहे हैं। नाज़रीन, ये बयान मेरा नहीं है बल्कि द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको तफसीलात के साथ आज के अखबार में शाये किया है। पुलिस के बयान के मुताबिक, अब पुलिस के बयान के दस्तावेजात के साथ पीटीआई का भी हवाला दिया गया है और स्क्रॉल.इन वेबसाइट ने भी इसको आज जली सुर्खियों में इस खबर को शाये किया है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना बड़ा पुलिस का खुलासा होने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसकी एक ज़ैली सुर्खी भी नहीं बांधी है। अगर यही खुलासा किसी मुस्लिम नाम रखने वाले किसी तंजीम के साथ होता तो आज पूरे मीडिया में हंगामा हो गया होता। बहरकैफ नाज़रीन, मैं उन तफसीलात को आप लोगों के सामने रखता हूँ। अभिनव भारत के वो मफरूर मुजरिमीन कहें या फिर दहशतगर्द जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह और मालेगांव में बम धमाके किए थे, जो फरार हैं, जिसमें दहशतगर्द जिनका नाम रामजी कलसानगर और संदीप डांगे जो ऐलान करदा मुजरिम हैं, उन्होंने बम बनाने वाले कैंपों में शिरकत की थी और बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। हालिया भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की जो उम्मीदवार है प्रज्ञा सिंह ठाकर, उसका भी नाम मालेगांव बम ब्लास्ट के मुलजिमीन में है, जो इस वक्त बेल पर बाहर है, लेकिन उसका कनेक्शन यहां से नहीं बताया गया है। गौरी लंकेश के कत्ल की तहकीकात कर रही टीम ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था जिनका ताल्लुक सनातन संस्था से था, और चौथा शख्स जिसने बम बनाने वाले कैंप में तरबियत ली थी उसका नाम है बाबाजी, और उसके अलावा 4 ऐसे अफराद भी शरीक थे जिनको गुरु कहा जाता था। बाबाजी जिसका नाम लिया गया है वो अजमेर दरगाह ब्लास्ट में मुलव्वस है, जिसकी शनाख्त सुरेश नैयर की हैसियत से की गई है। ये नवंबर 2018 में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा मजीद 3 जो बम बनाने के माहिर थे जिन्होंने कैंप में तरबियत देने के लिए हिस्सा लिया था, उनकी शनाख्त डांगे, कलासंगर, कलसानगर और अश्विन चौहान की हैसियत से कर ली गई है। ये लोग ऐलान शुदा मुजरिमीन हैं। समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट इन्होंने ही करवाया था। एक और बम बनाने का माहिर जिसका नाम प्रताप हजरा है, उसका ताल्लुक भवानी सेना से है, जो मगरबी बंगाल की सख्तगीर हिंदुत्व तंजीम से ताल्लुक रखता है। इन लोगों ने सनातन संस्था के कारकुनान को जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो कुछ गिरफ्तार होना बाकी है, उनको गौरी लंकेश के कत्ल में बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। यानी जो लोग गौरी लंकेश के कत्ल में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इन लोगों को बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। पुलिस के बयान के मुताबिक सनातन संस्था ने 19 कैंप पूरे हिंदुस्तान में मुनक्किद किए थे, जिसमें बम बनाने के अलावा धमाका खेज मादे को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई थी। 5 बम बनाने वाले माहिरीन जिनका तस्करा ऊपर हो चुका है, उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में मुनाकिदा 5 कैंप में शिरकत की थी और बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी सनातन संस्था के कारिंदों को। इसमें सनातन संस्था के दर्जनों कारिंदे मौजूद थे, जो कि नरेंद्र धाबोलकर, गोविंद पंसारे, यम कलबुर्गी और गौरी लंकेश के कत्ल में मुलव्वस हैं, बल्कि मुजरिम हैं जिन पर इस वक्त कत्ल का केस चल रहा है और बाज मफरूर हैं। कैंप में शिरकत करने वाले सनातन संस्था के कारिंदों की शनाख्त
अमित देगवेकर, क्लासकर, पंगारकर, सूर्यवंशी, गणेश मिस्किन, अमित बड्डी और भारतकर की हैसियत से कर ली गई है। इसके अलावा अभिनव भारत ने भी 2011 से 2015 के दौरान 5 बम ट्रेनिंग के कैंप मुनाकिद किए थे। महाराष्ट्र के जालना में साल 2011 को और 15 को 2 कैंप मुनाकिद किए। 2015 को कर्नाटक के मंगलुरु में और गुजरात के अहमदाबाद में और महाराष्ट्र के नासिक में 2015 और 16 को 2 कैंप मुनाकिद किए थे महाराष्ट्र के नासिक में। नाज़रीन, देखा आपने इतनी सारी तफसीलात पुलिस की जानिब से पेश किए कि जाने के बावजूद मीडिया के काम पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और हाल ही में हिंदुत्व दहशतगर्दी को लेकर बहुत ज़्यादा सियासत होने लगी थी। 2019 पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी ने यह साफ जाहिर किया था कि हिंदू दहशतगर्दी सबसे पहले कांग्रेस ने लफ्ज़ इस्तेमाल करके हिंदुओं की बेइज्जती की थी, लेकिन उसके बाद जो हक़ाइक़ सामने लाई गई थी वो सारी, मैंने भी इस पर कहा था, प्राइम टाइम जो इस वक्त 1 मिलियन से ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसके व्यूवर्स, वहाँ जाकर के आप वहाँ उस हक़ाइक़ को देख भी सकते हैं। और अब जब हक़ाइक़ खुद पुलिस ने सामने लाई है तो कोई बताने को तैयार नहीं है। बल्कि मीडिया का हाल क्या हो गया इस वीडियो में देखिए। एक टीवी चैनल के पब्लिक डिबेट में एक शख्स को उठकर बीजेपी के तर्जुमान से सवाल करता है कि हिंदू टेररिज्म और दूसरे मसाइल पर आप लोग बात करते हैं, मगर एक छोटे कारोबारी की हालत ख़राब हो गई है जीएसटी की वजह से, उस पर आप लोग बात क्यों नहीं करते। तो बीजेपी के तर्जुमान को इस सवाल पर फंसते देखकर वो रुबिका लियाकत नामी नामनिहाद सहाफ़िया, जिसने नरेंद्र मोदी जी से एक इंटरव्यू के दरमियान सवाल किया था कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, देखिए वो मुद्दे को कैसे भटकाती है और आम इंसान के असल सवाल को ख़त्म करने के लिए क्या कहती है। ये देखिए, इस वीडियो को आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि मीडिया और बिलखुसूस हिंदुस्तानी मीडिया इस वक्त आम आवाम का सवाल बनने के बजाय किस तरह गोदी मीडिया बन चुका है और एक मखसूस पार्टी की तर्जुमानी करता है। इस वीडियो को देखें, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। गौरव जी, मेरा आपसे सवाल है। गौरव जी, आपसे मेरा एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल। आप ये कहिए कि बीजेपी का इलेक्शन अपने हिंदूवाद पे और आतंकवाद पे जितना जाती है, आज व्यापारियों की कमर कितनी टूटी हुई है, उस पर छोटे व्यापारी पे ध्यान है कोई? मुझे बताएं जी। एक सेकंड, ये बड़ी खबर आ गई। आपको पता है क्या हुआ अभी ममता बनर्जी पर? तो एक सेकंड सर, एक सेकंड। ममता बनर्जी ने बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया। अभय जी, वो कह रही मैं पीएम को थप्पड़ मारूंगी। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके की बदसलूकी की। ये ममता बनर्जी कह रही हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। तो नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देखा और अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज मीडिया को क्या करना था और वो क्या कर रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, अमेठी में 6 मई को वोटिंग होने के बाद ईवीएम मशीनों को अलग अलग स्कूल और कॉलेज कैंपस में महफूज रखा गया है। इस जगह पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी तैनात हैं। साथ ही कांग्रेस समेत दूसरी सियासी पार्टियों के कारकुनान भी नजरें जमाए वहां बैठे हुए हैं। लेकिन बुध को कांग्रेस कारकुनान ने देखा कि गौरीगंज के मानसी महिला महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम से सैकड़ों मशीनों को एक ट्रक में लादा जा रहा था। इस बारे में कांग्रेस कारकुनान ने वहां मौजूद अफसरान से मशीनों को ट्रक में लादे जाने का सबब पूछा तो वो कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे पाए। इस वाक़े के पेश नज़र कांग्रेस कारकुनान ने जिला इंतजामिया के आला अफसरान से राब्ता कायम किया। इस सिलसिले में सफाई देने के लिए एसडीएम वंदिता श्रीवास्तव मौके पर पहुंची और उन्होंने बताया कि 12 मई को होने वाले वोटिंग में जिन वोटिंग मराकज़ पर मशीनों की कमी है, इन मशीनों को वहां भेजे जाने का हुक्म मिला है। एसडीएम के इस जवाब में अमेठी जिला कांग्रेस सदर योगेंद्र मिश्रा और वकील सूर्या त्रिपाठी मुतमईन नहीं हुए हैं। यहाँ सवाल यह है कि आखिर इजाफी ईवीएम को इसी सेंटर पर क्यों रखा गया जहां वोटिंग हो चुके इलाकों की मशीनें रखी गई हैं। सवाल यह भी है कि क्या इस तरह ईवीएम मशीनों के आपस में मिलने का अंदेशा नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, इंतखाबी कमीशन के कवानीन के मुताबिक पोलिंग में इस्तेमाल हो चुकी ईवीएम और इजाफी ईवीएम को एक जगह नहीं रखा जा सकता, तो फिर इन मशीनों को यहाँ क्यों रखा गया था। बताया जाता है कि मुबैना तौर पर इन मशीनों को गौरीगंज कलेक्ट्रेट ले जाया गया। इंतजामिया का कहना है कि कलेक्ट्रेट में इन मशीनों की जांच होगी और उन्हें कैलिब्रेट करने के बाद इन इंतखाबी हलकों में भेजा जाएगा जहां 12 मई को वोटिंग होनी है। बहरकैफ नाज़रीन, ईवीएम मशीनों के सिलसिले में इस तरह की खबरें आ रही हैं और इस बार 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की कवानीन की जो धज्जियाँ उड़ी हैं
वो शायद ही हिंदुस्तानी तारीख में कभी ऐसा दर्ज हुआ है, क्योंकि वो नॉमिनेशन को लेकर के हो या फिर दीगर या बयानबाजियों को लेकर के हो या ईवीएम मशीन में होने वाली हेरा फेरी को लेकर के हो, एक अजीब माहौल इस वक्त बना हुआ है, जिसको देख कर के 2019 पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज पूरी तरह मशकूक नज़र आ रहे हैं। बहरके फिर भी 23 मई को सामने आएगा कि क्या नतीजा निकल करके सामने आने वाला है। बहरकैफ नाज़रीन, एक आखिरी न्यूज़ में आप आज लोगों के सामने रखूँगा कि दिल्ली में इस वक्त इंतखाबात होने वाले हैं, मगर यहाँ पर महसूस हो रहा है कि कुछ लोग फ़िरक़ा वाराना फसादात फैलाने के दर पे हो चुके हैं। मशरक़ी दिल्ली का त्रिलोकपुरी इलाका अक्सर फ़िरक़ा वाराना कशीदगी का शिकार रहा है और एक बार फिर यहाँ के माहौल में कशीदगी देखने को मिल रही है। दरअसल बुध के रोज़ 2 गाय त्रिलोकपुरी के एक पार्क में मुर्दा हालत में पाई गई, जिसके बाद इस हसास इलाके में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया है। इस कशीदगी के पेश नज़र पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। एक सीनियर पुलिस अफसर ने इस ताल्लुक से बताया कि एक डेयरी मालिक ने सुबह तकरीबन 6 बजे पुलिस को वाक़े की जानकारी दी और कहा कि इसकी 2 गाय कोटला गांव के पीछे संजय झील पार्क में मुर्दा मिली हैं। खबरों के मुताबिक जगह की कमी के सबब डेयरी का मालिक अपनी गायों को पार्क में छोड़ देता था। डेयरी मालिक जब सुबह गायों को दूध निकालने वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उनमें से 2 गाय गायब थी। अफसर ने बताया कि उसे दोनों गाय पार्क में मुर्दा हालत में मिली, जिसके बाद उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। खबर मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस बात को दुरुस्त पाया कि 2 गायों को मुबैना तौर पर मार दिया गया है, जबकि दीगर गायें सही सलामत थी। बादशाह पुलिस ने जानवरों पर जुल्म रोकथाम एक्ट और ताज़ीरात हिंद की मुताल्लिका दफ़ात के तहत नामालूम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन इस वाक़े के बाद वहाँ पर माहौल कशीदा हो गया, क्योंकि मामला गाय का था और कुर्बान, और इस वक्त जो है रमज़ान भी चल रहा है। हसास इलाके में इस बात पाए जाने की वजह से लोगों की भीड़ जमा होने लगी और करीब था कि कुछ शरपसंद अनासिर इसका फ़ायदा उठाते, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर सख्त बंदोबस्त करने की वजह से हालात इस वक्त जो है अंडर कंट्रोल हैं। लेकिन इसके बावजूद इलाका हसास होने की वजह से पुलिस ने जो है मज़ीद वहाँ पे नफरी तैनात की हुई है। बहरकैफ नाज़रीन, आज के 4 अखबारात में शुरू की जो 2 खबरें थी वो जब से अहम तरीन खबरें थी। मुस्लिम नौजवान को ज़दूक़ करना और फिर जो है हिंदुत्व टेररिज्म के सिलसिले में पुलिस का बयान सामने आना कि किस तरह बम को जो है बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सिर्फ मखसूस किसी कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ख़तरा है कि बम बनाने की ट्रेनिंग दे और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है दहशतगर्दाना कार्यों में मुलवस होने के कैंप मुनक़िद करें। ये न सिर्फ कौम के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। पुलिस को चाहिए कि इस पर नज़र रखें कि किस तरह के कैंप खुफिया तौर पर मुनक़िद हो रहे हैं इंसानियत को बर्बाद करने के लिए। जहाँ नाज़रीन, हमारा प्राइम टाइम का आज का ही पैगाम है। हमें उम्मीद है कि आप तक ये पैगाम पहुँचा होगा। कल फिर इंशाल्लाह किसी और उन्वान के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।